लड़की थी, उसका नाम था गौरी। उसके 2 भाई थे, राम और श्याम। दोनों उम्र में गौर से बड़े थे। दोनों भाइयों की शादी हो गई थी। बड़े भाई राम की पत्नी थी रेनू और छोटा भाई श्याम की पत्नी थी सुमन। दोनों भाई अपनी छोटी बहन गौरी से बहुत प्यार करते थे। अब गौरी बड़ी हो गई थी, उन्हें अपनी बहन गौरी की शादी करनी थी। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नी से कहते हैं, हमें अपनी बहन गौरी की शादी करनी है, उसके लिए हमें धन चाहिए। यहाँ तो हम अपना एक छोटा मोटा काम करते हैं, पर अब हमें बाहर शहर जाकर काम करना होगा, तो कल हम शहर जाएंगे। तुम दोनों हमारे जो भी ज़रूरी सामान है उसे एक थैली में डाल दो, कल हम शहर जाएंगे। रात हो जाती है, सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। गौरी की दोनों भाभियों को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। मन ही मन सोचती हैं, हमारे बारे में तो ये कभी सोचते नहीं, अपनी बहन की इतनी चिंता हो रही है। सुबह हो गई थी। दोनों रेनू और सुमन सामान बांधकर अपने अपने पति को देती हैं, साथ ही कुछ खाने का सामान भी थैली में डाल देती हैं, ताकि रास्ते में भूख लगे तो दोनों खा सकें। राम और श्याम अपनी बहन को प्यार से देखते हैं और उसे अलविदा कहते हैं। रेनू और सुमन भी मुस्कुराते हुए उन्हें को अलविदा कहती हैं। राम और श्याम अपना अपना सामान उठाते हैं और शहर की ओर निकल पड़ते हैं। फिर कुछ दिनों तक गौरी की भाभियों ने गौरी के साथ अच्छा बर्ताव किया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, उनकी भाभियों का बर्ताव बदलता गया। रेनू और सुमन गौरी को परेशान करने लगी। एक दिन की बात है, रेनू ने गौरी को नदी से पानी भर के लाने को कहा। जब तक पानी भर के नहीं लाओगी तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। और रेनू के हाथ में घड़ा पकड़ा दिया। घड़े में छोटे छोटे 3-4 छेद थे। गौरी घड़े को लेकर नदी जाती और घड़े को देखकर रोने लगती है और रो रो कर कहने लगी कि मैं इस घड़े से पानी कैसे भर कर ले जाऊं, इस घड़े में तो छोटे छोटे छेद हैं, कोई मेरी मदद करो, मैं क्या करूं। नदी के किनारे मेढक रहते थे, वे गौरी की सारी बातें सुन रहे थे। एक मेढक गौरी के पास आकर कहा, तुम रो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ, वे तुम्हारे घड़े के छोटे छोटे छेद में चिपक जाएंगे, फिर तुम आसानी से पानी भर लेना और पानी लेकर घर चले जाना। फिर ऐसा ही हुआ, सारे मेढक घड़े के छेद में चिपक गए। गौरी ने घड़े से पानी भरा, फिर पानी लेकर अपनी घर चली गई। घर पहुंचकर गौरी में घड़े का पानी के बर्तन में डाला, फिर सारे मेढक छेद वाले घड़े से निकल जाते हैं। गौरी सभी मेढकों को धन्यवाद कहती हैं। रेनू जब आई तो वो सोच में पड़ गई। वो सोचने लगी, आखिर गौरी छेद वाले घड़े से पानी कैसे लाई। आज तो गौरी को खाना मिल गया। दूसरे दिन गौरी की भाभियों ने उससे काम दिया, उसे जंगल जाकर लकड़ी लाने को कहा और उसे रस्सी नहीं दिया। गौरी लकड़ी लाने जंगल चली जाती है, फिर सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करती है। फिर सोचने लगती है, मैंने लकड़ियाँ तो इकट्ठा कर ली हैं, पर इसे घर लेकर कैसे जाऊँ, मेरे पास तो रस्सी भी नहीं। फिर गौरी रोने लगती हैं। तभी एक सांप गौरी की सारी बातें सुन रहा था। फिर गौरी के पास आकर कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो मुझसे सारी लकड़ियों को बांधो। तब गौरी सारी लकड़ियों को सांप के सहारे बांध देती है और लकड़ियों को सर में रखकर घर ले जाती है और सारी लकड़ियों को घर के आंगन में रख देती हैं। फिर वो सांप वहां से चला जाता है। फिर गौरी की दोनों भाभी सोचने लगती हैं, आखिर गौरी ने ये सारा लकड़ियाँ लाया कैसे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। गौरी की भाभी गौरी से पीछा छुड़ाने का कोई नया तरकीब सोचती है। गौरी से बहुत अच्छा बर्ताव करती है। फिर कहती हैं, तुम्हें पता है जंगल में एक बेर का पेड़ है, उसमें बहुत ही मीठे मीठे बेर होते हैं, चलो हम बेर तोड़ने जाते हैं। अगौरी राजी हो जाती है और दोनों भाभियों के साथ बेर तोड़ने जाती है। शाम हो चुकी थी। दोनों भाभियां गौरी को बेर के पेड़ पर चढ़ा देती हैं। गौरी बेर तोड़ने लगती है। दोनों भाभियां गौरी को जंगल में छोड़ के साथ के अंधेरे में घर चली जाती हैं और गौरी वहीं पेड़ पर चढ़ी रहती है। उसके हाथ में कांटा लग जाता और खून बहने लगता है। वो रोने लगती है। वो रो रो कर अपने भाइयों को याद करने लगती है। तभी उनके दोनों भाई जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं और उसी बेर के पेड़ के नीचे से गुजरते हैं। वे गौरी की रोने की आवाज़ सुनते हैं। एक भाई बोलता है, ये तो गौरी की आवाज़ है। फिर किसी तरह गौरी को बेर के पेड़ से उतारते हैं। फिर गौरी सारी कहानी अपने भाइयों को सुनाती हैं कि कैसे दोनों भाभियों ने उसे परेशान किया है। राम और श्याम को बहुत गुस्सा आया। दोनों भाई राम श्याम अपनी अपनी पत्नियों को डांटते हैं और दोनों को घर से निकल जाने को कहते हैं। तब गौरी अपने भाइयों से कहती है, भैया कृपा करके भाभियों को माफ कर दीजिए, वे आगे ऐसा नहीं करेंगी। भाई बहन का प्यार सबसे बड़ा होता है और सच्चाई हमेशा जीतती है और हमें प्रकृति से प्यार करना चाहिए। सभी जीव जंतु के प्रति स्नेह भाव रखना चाहिए, वही हमारी मदद करते हैं। जिस प्रकार जंगल के जीव जंतु गौरी की मदद करते हैं, वे हमारी भी मदद करेंगे।